गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे अपन अपने विगत वीडियोस में टेंस कर रहे थे दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी आश्चर्य होगा, सरप्राइज होगा ये जानकर कि जितने सेंटेंस अपन टेंसों से बनाते हैं उससे ज़्यादा अपन कुछ शब्द है जिनसे टेंसों से भी अच्छी इंग्लिश बनती है। एक तो WH वाले सेंटेंस, WH वाली फैमिली जो मैंने आपको क्लियर की, उसके अलावा जैसे शुड है, शुड यानी चाहिए, नैतिकता के अर्थ में बहुत सारे सेंटेंस बनाता है जो मैं आगे वाली वीडियो क्लास में लूँगा उसको। कैन है, जैसे आपका दिस डेट है, दिस दोज है, हैज़ है, हैज़ है वर्तमान में स्वामित्व को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे मैं बहुत सारी गायें रखता हूँ, आई हैव मैनी काउज, वह एक संयुक्त परिवार रखता है, ही हैज़ ए जॉइंट फैमिली। हम गांव में बहुत सारे खेत रखते हैं तो वी हैव मैनी फील्ड्स इन द विलेज, तो हैज़ हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग, शुड, कैन, कुड, ये बहुत सारे वाक्य बनाते हैं। तो टेंसों के जैसे ही इंग्लिश बनाने के लिए अपन एक और आज सेम वैसा ही टेंसों के माफिकी एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो आपको इंग्लिश बनाने में हेल्पफुल रहे, जो आपको आराम से, जिसके माध्यम से जी में आए जितने सेंटेंस आप बना सकते हो। जब EJMR रोजवर्क को पढ़ोगे तो कुछ बच्चे जिन्होंने अभी इंग्लिश के ABCD भी ढंग से नहीं सीखी, वो भी इनके माध्यम से बहुत सारी इंग्लिश बना सकते हो। प्लीज लुक हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। अनुवाद क्या है दोस्तों? अनुवाद से अभिप्राय एक भाषा में कही हुई बात हो या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहना या लिखना अनुवाद है। इट इज ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन शब्द में जो ट्रांस है ये एक उपसर्ग है दोस्तों, प्रीफिक्स उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तन करना। जैसे हिंदी टू इंग्लिश, जैसे आपके बहुत बार आता है प्लीज चेंज दिस सेंटेंस फ्रॉम हिंदी इनटू हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में बदलो। या कई बार आपने देखा होगा प्लीज चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश से हिंदी में बदलो। तो अब जैसे एक हिंदी का अपन सेंटेंस लेते हैं, मैं एक पालतू कुत्ता रखता हूँ, आई हैव ए पेट डॉग। पेट यानी पालतू, वाइल्ड मीन्स जंगली, जिनको अपन रख नहीं सकते, लॉइन वगैरह आदि घर में। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अब रखता हूँ के लिए देखो ये इसमें हैव से बना है दोस्तों, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। चाहिए के लिए शुड से बनेगा, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। वी शुड स्पीक ऑलवेज ट्रूथ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जो शुड से बनेंगे दोस्तों। हमें अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट अवर टीचर एंड एल्डर्स, बड़ों का और अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। तो ये वो शब्द हैं जो बिना टेंसों के बहुत सारी इंग्लिश बना देते हैं दोस्तों। जैसे ही इसमें है और शुड का अपन ने एग्जाम्पल लिया। अब सबसे पहले ऐसा वर्ड अपन लेते हैं जिससे इंग्लिश बनती है, इट और देयर। ये दोनों ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो ऐसे लावारिस सेंटेंस जिनका पिता जिस वाक्य में नहीं होता, सब्जेक्ट को मैं पिता के नाम से जानता हूँ, पूरे परिवार का मैन होता है, हेड होता है, प्रधान होता है, आगे आता है। तो जिन वाक्य में कर्ता अपने आप में क्लियर नहीं होता है उनको इट से या देयर से बनाते हैं। सबसे पहले इट की अपन यहाँ चर्चा कर ले दोस्तों, आओ। इसका प्रयोग जनरली निर्जीव कर्ता या जानवरों के लिए किया जाता है। जिन वाक्यों में वास्तविक कर्ता नहीं होता है, यानी वास्तविक कर्ता का बोध नहीं हो आप लोगों को, उन वाक्यों में हम इट से वाक्य को बना सकते हैं। इसका प्रयोग मोस्टली ये चार बातें आपको याद रखनी पड़ेगी: समय, दिन, मौसम और प्राकृतिक घटना से संबंधित कोई भी अगर वाक्य आपको बनाना है तो वो इट से बनेगा। अपने नीचे जितने भी एग्जाम्पल है इन चारों चीज़ों से रिलेटेड है। इसका प्रयोग थर्ड पर्सन में ही से इट आता है, ही पुरुष के लिए, सी महिला के लिए, इट निर्जीव वस्तु या जानवरों के लिए। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यानी सर्वनाम के रूप में होता है वाक्य में। अब जैसे 6 बजे हैं, एक वाक्य है तो इट इज 6 o'clock, ये इट से बन रहा है दोस्तों। इसमें आपका 6 बजे हैं, इसमें आपको क्लियरली सब्जेक्ट दिख नहीं रहा, सब्जेक्ट कौन सा है, तो उसके लिए इससे बनेगा। ठंड बहुत है तो इट इज वेरी कोल्ड,
या ठंड बहुत थी के लिए वॉज से आ जाएगा, इट वॉज वेरी कोल्ड। अब इसी सेंटेंस का आप नेगेटिव बना सकते हो, ठंड बहुत नहीं है या बहुत ठंड नहीं है, तो इसके लिए क्या कह सकते हो, इट इज नॉट वेरी कोल्ड या इट इजंट वेरी कोल्ड। दोस्तों मौसम बहुत अच्छा है, इट इज फाइन वेदर। तो मौसम के लिए, जैसे इसमें लिखा है मौसम के लिए, समय के लिए, दिन के लिए, इट इज ग्रोइंग डार्क, इससे तात्पर्य है अंधेरा हो रहा है। तो अंधेरा हो रहा है, मौसम के बारे में बताई जा रही है। जैसे मान लो आपको वर्षा हो रही है तो इट इज रेनिंग। अब ये सेंटेंस इट से बनेगा, वर्षा हो रही थी तो इट वॉज रेनिंग, थी के लिए वॉज। इट इज मंडे टुडे, आज क्या है दोस्तों, सोमवार है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है दिन के लिए, दिन का अगर बोध कराना हो तो इट इज मंडे टुडे, इट इज फ्राइडे टुडे, जो भी आपका सप्ताह का दिन हो उसके लिए। जैसे मैं ये कहूँ इट इज अप्रैल, ये अप्रैल है। इट इज मार्च, ये मार्च है। इट इज फरवरी, ये फरवरी है। इट इज सितंबर, ये सितंबर का महीना है। इससे अपन नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। क्या वर्षा हो रही थी तो वॉज इट रेनिंग, क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा। इट तो आपका सब्जेक्ट की जगह आ ही रहा है, थी के लिए वॉज से, पास्ट कंटिन्यूस में देखा था आपने। अब दोस्तों अपन यहाँ क्या करेंगे, वॉज वर्ब को एज ए सहायक क्रिया के अलावा उसके मूल रूप में भी पढ़ेंगे, था, थे के, था, थे, थी के अर्थ में भी। और वैसे के वैसे इज़ेमार को भी अपन उसके मूल रूप में देखेंगे, है, हूँ, हो के अर्थ में। इन्हीं ट्रांसलेशन में मैं बहुत सारे शब्द आपको ऐसे देके जाऊंगा कि एक एक शब्द ये हजारों सेंटेंस आपके बना सकता है। जैसे इट इज डे, ये दिन है, तो इसके लिए इट वॉज टेरिबली साइट, ये वह भयानक दृश्य था। तो इसके लिए आपकी इंग्लिश बन रही है दृश्य। जैसे प्राकृतिक घटना के लिए कोई भी मंजर हो, एक्सीडेंट हो रहा है, जैसे मान लो तुम अजमेर जा रहे हो, यू आर गोइंग टू अजमेर, तो तुमने वहाँ बीच में कोई एक्सीडेंट घटना देखी, तो उसके लिए आप लिख रहे हो, बाद में आके किसी को बता रहे हो कि इट वॉज टेरिबली साइट। तो दोस्तों इट इज़ क्लियर। मोस्टली जिन वाक्यों में सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है उनको अपन इट से बनाते हैं, और उसमें भी कौन से सेंटेंस जो समय से संबंधित हो, दिन से संबंधित हो, मौसम या किसी भी प्राकृतिक घटना से संबंधित सेंटेंसों को अपन इससे बना सकते हैं। देयर अपने आप में क्लियर है, देयर यानी वहाँ, हियर यानी यहाँ, और देयर से तात्पर्य दोस्तों वहाँ, स्थान सूचक शब्द, और ये स्थान के लिए किसी भी स्थान का बोध कराने के लिए वहाँ के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में किसी जगह की संख्या, किसी जगह के बारे में बात हो रही है, वहाँ की किसी संख्या का या परिमाण या किसी वस्तु के संबंध में कुछ वर्णन करना हो, जैसे मेले के बारे में आप लिख रहे हो, देयर आर मैनी शॉप्स, वहाँ बहुत सारी दुकानें थी। देयर वर मैनी शॉप्स, वहाँ बहुत सारी दुकानें थी। तो जब भी आपको ऐसा कोई सेंटेंस किसी घटना के बारे में वर्णन करना हो, किसी जगह के बारे में वर्णन करना हो, तो उसके लिए अपन देयर, स्थान से रिलेटेड कोई भी चीज़ अवगत करानी हो या उस स्थान से संबंधित कोई चीज़ का संबंध बताना हो, जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, इसमें आई शैल गो टू देयर, वहाँ के लिए आ रहा है दोस्तों, तुम्हें वहाँ रुकना चाहिए, चाहिए के लिए शुड आ रहा है, यू शुड स्टे देयर। तो इन दो वाक्यों में तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि वहाँ बीच में आ रहा है, तो जिन देयर बीच में आ रहा है, इसमें बीच में और लास्ट में अगर देयर आ रहा है तो वो वहाँ के अर्थ में आता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब देयर न बीच में आता है न लास्ट में आता है, और उसका प्रयोग अपन पहले करते हैं। जैसे इस विद्यालय में 60 कमरे हैं, तो इसके लिए आप, ऐसा कब होता है दोस्तों, इसके लिए एक सिंपल है कि इसके लिए आपको प्रीपोजिशन को समझना पड़ेगा। प्रीपोजिशन में जैसे में या अंदर, अब जैसे जितने भी प्रीपोजिशन से संबंधित शब्द है में, उससे पहले शब्द को आप काट दो, दिल दिमाग से हटा दो। 60 कमरे हैं तो 60 रूम्स इज, ये वाक्य बन नहीं सकता, तो इसको आप किससे चालू करोगे, 60 रूम्स आर, ये वाक्य बन नहीं सकता, तो इसको आप देयर से चालू करो पहले, देयर आर 60 रूम्स। यानी जो में या अंदर या ऐसे कोई प्रीपोजिशन से रिलेटेड शब्द आता है, वहां तक की शब्द की अंग्रेजी बाद में बनेगी, और उसके बाद वाले आधे सेंटेंस की इंग्लिश पहले बनेगी देयर से। तो पहले देयर लगाओ,
फिर अकॉर्डिंग इसके साइक्रेज JMR में से देयर आर 60 रूम्स। और फिर इस विद्यालय में तो इन दिस स्कूल, मेरी कक्षा में लड़कियां नहीं है तो नहीं, मेरी कक्षा में, देखो ये आपका प्रीपोजिशन तक का सेंटेंस है, में यानी अंदर होता है तो इन। अब लड़कियां नहीं है तो इसके लिए गर्ल्स आर नो, तो ये कोई अपने आप में लावारिस सा सेंटेंस है, गर्ल्स आर नो। इसको आप सब्जेक्ट दो, इसको आप पिता दो, तो इसको कैसे बना सकते हो, देयर आर नो गर्ल्स। और फिर ये जो प्रीपोजिशन से पहले का वर्ड बोल रहा है इन माई क्लास, इजी गोइंग बन रहा है। क्या छत पर बंदर नहीं है, तो पर तक का आपका जो ये सेंटेंस है ये प्रीपोजिशन से है। पर से तात्पर्य ऊपर, तो ऑन प्रीपोजिशन आएगा इसके लिए, मे के लिए इन आएगा, इसमें भी मे के लिए इन आएगा। तो पहले इसको बनाओ, तो इसके लिए क्या बना सकते हो, आर मंकी नो, तो ये अपने आप में क्लियर नहीं हो रहा सेंटेंस, क्योंकि इसमें लावारिस सा लग रहा है। इसमें आपको क्या नहीं मिल रहा है दोस्तों, इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा। तो बिना सब्जेक्ट के, बिना सेनापति की सेना कैसी, बिना फैमिली मेंबर, प्रधान मेंबर के फैमिली कैसी। तो पहले आर देयर, सब्जेक्ट की जगह देयर बिठाओ। इट और देयर दोनों सब्जेक्ट की जगह आते हैं, जिन वाक्यों में स्पष्ट करता नहीं होता, इसलिए मैंने इन दोनों को पहले पढ़ाना चाहा। आर देयर नो मंकीज ऑन द रूफ, तुम्हें वहां रुकना चाहिए। यू शुड स्टे देयर, इस गांव में 3 मंदिर है। जैसे मैंने कहा कि किसी भी वस्तु के संबंध में कुछ वर्णन करना हो तो इस गांव से संबंधित है, तो देयर आर 3 टेम्पल्स इन दिस विलेज। इसको भी आप वैसे बना सकते हो, मे तक का सेंटेंस आप अलग कर सकते हो। 3 मंदिर है तो इसमें 3 टेम्पल्स आर, ये बन नहीं सकता अपने आप में, तो पहले इसमें सब्जेक्ट बिठाओ देयर, फिर आर, 3 बहुवचन है आपका, प्लूरल है, फिर 3 टेम्पल्स, और फिर इस गांव में, तो इन दिस विलेज, इसकी इंग्लिश हो जाएगी इन दिस विलेज। तो क्लियर है अपने आप में। आई होप कि आप आज के बाद जितने भी ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो, समय, दिन या मौसम या प्राकृतिक घटना से संबंधित हो, उनको इट से बनाओगे। और ऐसे वाक्य जो वहाँ के अर्थ में हो या किसी जगह की संख्या, जैसे इस गांव में 3 मंदिर है, या मैं कहूँ कि आपसे भी मैं कहूँ कि मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी है, देयर आर अबाउट 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। जैसे मैं कहूँ कि एक सेंटेंस आपको कि इस कस्बे में कोई महाविद्यालय नहीं है, देयर आर नो कॉलेज इन दिस टाउन। तो जैसे एक स्थान विशेष से संबंधित कोई भी सूचना का वर्णन करना हो तो वहाँ देयर से करेंगे अपन। अभी मैं कहूँ कि मेले में एक मेरी गो राउंड था, देयर वॉज ए मेरी गो राउंड ऑल्सो, वहाँ पे एक मेरी गो राउंड भी था, चक्री झूला भी था। तो मेले का वर्णन कर रहे हो तो उससे देयर से संबंधित वाक्य बनाना पड़ेगा, बहुत सारे सेंटेंस। इट इज़ ओके, आई होप आपको ये दोनों ट्रांसलेशन के 2 वर्ड आपको क्लियर हुए होंगे, इट और देयर। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इज एम आर को क्लियर करूँगा, जो आपको बिना इंग्लिश के भी बहुत सारे सेंटेंस बनाने में हेल्पफुल रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।